नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर हलचल शुरू हो चुका है। कब से हो सकेगा ऑनलाइन फॉर्म और तैयारी कैसे करें? आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो है एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, सीएचओ समेत तमाम पदों पे जो है बहाली निकलने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि 46,000 कुल पद होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है कब से हो सकेगा ऑनलाइन फॉर्म और तैयारी कैसे करें। देखिए, सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आप 46,000 क्या 56,000 भी बहाली निकल जाए तब भी आपकी नौकरी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको सही जानकारी होना जरूरी है। आपको क्या पढ़ना है, कब फॉर्म निकलेगा, तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तभी जो है आप सही तरीके से फुलफिल कर पाएंगे फॉर्म को और जो है आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है ना तो नौकरी नहीं होगा। मैं एक छोटी सी अपना बात बता रहा हूँ। मैं जब जो है 5वीं 4th क्लास में था तो नवोदय में विद्यालय में जाने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं तैयारी तो बिल्कुल जोर शोर से कर रहा था। मैं उसके लिए ट्यूशन्स भी ले रहा था। लेकिन जब नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकला और जब सबमिट होना था फॉर्म, हमने सबमिट किया ही नहीं। ना ही हमारे शिक्षक महोदय साहब ने बताया और ना ही हमें पता चला। तो बताइए, हमारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू किया और जो नवोदय विद्यालय में जाने का सपना था वहीं खत्म हो गया। तो इस बात से आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि आपकी जो फॉर्म निकलेगा तो क्या आपका नौकरी हो ही जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सही तरीके से पूरा प्लानिंग के साथ इस भर्ती को लेकर जो है तत्पर नहीं है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको, और तैयारी आपको कैसी करनी है कि जो ये 46,000 नहीं 6,000 भी भर्ती निकले तो आपकी नौकरी हो जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए देख रहे हैं कि कब तक जो है फॉर्म निकलेगा, कैसे होगा, नहीं होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि जो है अक्टूबर महीने में ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि अक्टूबर में शुरू होगी प्रक्रिया। जिलों से मांगी गई है रिक्तियाँ। यहाँ देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। वित्तीय वर्ष यानी जो है मार्च में खत्म हो जाता है। तो यानी मार्च जो है, लास्ट मार्च तक को ही वित्तीय वर्ष कहा जाता है। फिर 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो कहा गया है चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समाप्त जो है सहित जो है दर्जन भर पदों पे बहाली होने वाली है। अक्टूबर में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले जो है 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर कर रिक्तियां मांगी थी, मगर बढ़े आरक्षण पर जो है पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद से जो है पुनः जो है 50% वाले आरक्षण पे जो है रिक्तियां मांगी गई है। इस बात को आप लोग समझिए, यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। देरी का जो है सबसे ज्यादा रीजंस था कि जो है आरक्षण का जो पेज है यही जो है देरी किया हुआ था। तो ये चीजें कब का क्लियर हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो है स्टे देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। यानी जो है आरक्षण जो है बढ़ाया गया है, उसमें राहत नहीं मिली है सरकार को। यानी अब 50% आरक्षण पर ही बहाली निकलेगी। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम जो भर्ती निकलेगी तो तैयारी इसका कैसे करें ताकि हम जैसे ही बहाली निकली हम फॉर्म भर दें और हमारी नौकरी हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है, कई बार जो है कहे कि बहुत ही जल्दी बहाली निकलेगी। यहाँ पर तो जो है आपको नर्स की जो बहाली थी उसमें जिलावार कुछ दिन पहले के मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, रिक्तियाँ भी जारी कर दी गई। यहाँ पे देखिए आप, गोपालगंज में कहा गया है कि स्वीकृत 451 पद हैं, लेकिन रिक्ति कितनी, इसमें से 235 है। यहाँ पे आप जिलावार देख लीजिएगा, यानी हर जिले में जो है सीटें खाली है। नर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सभी चीजें में, ड्रेसर की तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से बहाली नहीं आया हुआ है ड्रेसर का, ऐसे ही चल रहा है। तो इस बार जो है सबकी बहाली होने जा रही है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा पहले से ही, चाहे वो जदयू की तरफ से हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से हो, ये हमेशा जो है ये खबरें चलाई जाती रही है कि जो है बहाली होने जा रही है 46,000 पदों पे। यहाँ पे देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, ये जो स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गई है मैं उसको ही दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए पीएमसीएच में भी भर्ती की बातें कही गई है, आप लोग देख लीजिए, सारी जानकारी है यहाँ पे। तो जो सबसे बात आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के रखने हैं और जो है आपको कौन कौन से जो है बुक्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपके पास जो है, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिए। देखिए आप बिहार से हैं तो आपको जो सबसे पहले जो है आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर आप ओबीसी या ईबीसी या फिर एससी एसटी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा जो चीज़ है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। ये 3 चीज़ें तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए, ये कम से कम ये होना ही चाहिए। अगर आप जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, निवास तो सबको बनवाना है, ये हो गया। अब जो बात जब आते हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने एएनएम किया है तो आपके पास जो एएनएम की डिग्री है, अगर आपने जो जीएनएम किया है, जीएनएम है, ड्रेसर है तो ड्रेसर, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है, उन सारे सर्टिफिकेट्स को अगर आपने अभी तक कॉलेज में ही छोड़ रखा है तो आपको उसको उठा लीजिए, यानी लेके आ जाइए और उसमें चेक कीजिए स्पेलिंग्स। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आए हुए हैं जिनमें कहा जाता है कि मेरे फादर्स के नाम में ये है, जैसे मान लीजिए किसी के फादर्स के नाम में हीरा लाल है, यहाँ पे देखिए, तो क्या होता है कई बार जो है हीरा में स्पेस रहता है, कई बार नहीं होता है, कहीं में है राजकिशोर में लास्ट में ई रहता है, कहीं में नहीं रहता है। तो ऐसे जो है तमाम जो है आपको जो है ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन्स हो जाता है कि अब इसका क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए जो सुधार हो सकता है उसको सुधार करवा लीजिए, नहीं हो पाएगा उसका मैं आगे उपाय भी आपको बता दूंगा, उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। निवास चाहिए और जो है जाति चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस है, इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। मैट्रिक का जो भी है, और आपके पास जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट मस्ट है, आपके पास कोई भी डिग्री हो, लेकिन जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उससे ही डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ें क्लियर होता है और नाम वाम भी जो होता है उसी से मैच कराया जाता है। तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी सही तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आने वाले दिनों में मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको बताऊंगा। और तो ये जो सवाल निकल कर आता है सबसे कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी की जो बात है, आपको तैयारी अभी अपने बुक्स से करना है। यानी अगर आपने जो भी डिग्री ली है, आपके पास एएनएम, फार्मासिस्ट, एक्सरे, जो भी आपके पास डिग्री है, आपने जो 1 साल या फिर 2 साल का आपका कोर्स है, तो उस कोर्स के बीच में जो आपके पास बुक्स है उस बुक्स को पढ़िए। वो कंप्लीट हो जाता है तो आप पीडीएफ पे आइए, जो है मार्केट में जो किताबें मिलती हैं उस पे आइए। तो जैसे ही बहाली निकलेगी मैं इन सभी पोस्टों के लिए आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आपको बुक्स का नाम भी बता दूंगा कि आपको कौन से बुक्स पढ़ना है। लेकिन पहले जो है आपको अभी जो है खुद के बुक्स को पढ़ना है, ज़्यादा आपको इधर उधर अभी नहीं करना है। अभी ही आपके पास समय है, जिस दिन बहाली निकल जाएगी ना उस दिन आपके पास समय रहेगा ही नहीं, आप इधर उधर करते रह जाइएगा, कभी इस बुक्स को खोलिएगा कभी उस बुक्स को खोलिएगा और उससे कुछ होगा नहीं। तो अभी आप लोग इस बात को मान के चलिए कि बहाली आने वाली है और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि जो है अक्टूबर में जो है ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है 50% रिजर्वेशन पर रोस्टर सभी जिलों से मांग कर दी गई है। जैसे ही ये पहुंचेगा बहाली निकल जाएगी, और बहाली एक बार निकल गई तो फिर हड़बड़ी में आप आ जाइएगा। इसलिए आप लोग पढ़िए, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सबका मेरे पास पीडीएफ है, मैं ज़रूर आप सभी को दूंगा। ये देखिए, तो आपको परेशान होना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। आप किसी तरह कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे केवल मैसेज कीजिएगा, नो कॉल्स प्लीज़। 72 899 59 436। तो आप सभी के लिए ये है 72 899 59 436। तो आप सभी जो है
पढ़ाई पे जी जान लगा दीजिए, ताकि 1000 नहीं एक ही सीट आए तो आप जो है उसमें उसे क्रैक कर ले और उससे में आपका ज्वाइनिंग हो सके। तो ये जो बहाली अब संभवतः जिस तरीके से सारी चीज़ें खबरें निकल कर आ रही है, इस महीने के आखिरी तक जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारी मिले आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी तैयारी करते रहिए ताकि आप सभी का सरकारी नौकरी हो जाए।